राजा सरयाति के पुरोहित ब्रह्मर्षि मधुच्छंदा थे। वे महर्षि विश्वामित्र के पुत्र थे। एक बार पुरोहित को आगे कर राजा सरयाति दिग्विजय पाकर लौट रहे थे। रात के समय सेना ने पड़ाव डाल दिया। उस समय राजा सरयाति ने अपने पुरोहित को कुछ उदास देखा। उन्होंने पूछा कि आप उद्विग्न क्यों हैं? आपकी वजह से हम लोगों ने दिग्विजय प्राप्त कर ली है। यह खुशी का अवसर है। इस अवसर पर तो आपको प्रसन्न रहना चाहिए। मालूम होता है कोई विशेष कारण है जिससे आप उद्विग्न हैं। मधुच्छंदा ने बताया, मुझे अपनी पत्नी की याद आ रही है। मुझे संदेह है कि मेरे वियोग में वह जीवित होगी कि नहीं। राजा यह सुनकर हंस पड़े। बोले, आप मेरे गुरु एवं मित्र दोनों हैं। संसार का सुख तो क्षणभंगुर होता है। आप जैसे महर्षि को इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। मधुच्छंदा ने गंभीर होकर कहा, पति और पत्नी का आपस में प्रेम होना दूषण नहीं, भूषण है। राजा को यह बात लग गई। जब वे अपने नगर के निकट आए तो अपनी एवं पुरोहित की पत्नी के प्रेम की परीक्षा करने के लिए उन्होंने नगर में एक संदेश भेजा। संदेश में कहा गया था कि राजा जब दिग्विजय से लौट रहे थे तो एक राक्षस पुरोहित सहित राजा को मारकर खा गया। इस संदेश को सुनकर सरयाति की पत्नियां तो इस सच्चाई का पता लगाने लगी, किंतु पुरोहित मधुच्छंदा की पत्नी के प्राण पखेरु उड़ गए। वह इस आघात को सहन न कर सकी। जब राजा ने अपने दूतों से पुरोहित की पत्नी की मृत्यु का समाचार सुना, साथ ही अपनी पत्नियों की चेष्टाएं सुनी, तो उन्हें विस्मय और दुख दोनों हुए। उन्होंने पुनः अपने दूतों को तत्काल यह कहकर भेजा कि अब यह खबर भेज दो कि पुरोहित और राजा दोनों नगर के पास आ गए हैं। इधर राजा ने सब सेना को अपने नगर लौटा दिया और पुरोहित को कुछ धन देकर कुछ तीर्थों में बांट आने को भेज दिया। पुरोहित राजा के इस कृत्य से अनभिज्ञ थे। वे अन्य तीर्थों में धन का वितरण करने लगे। इधर चिंता से व्याकुल राजा गौतमी गंगा के तट पर आए तथा उन्होंने गंगा जी, सूर्य और देवताओं को संबोधित कर कहा कि यदि मैंने सच्चाई के साथ प्रजा का पालन किया है, यज्ञ किया है, दान किया है, तो उनके प्रभाव से मेरे पुरोहित की पत्नी मेरी आयु लेकर जी जाए। इतना कहकर राजा अग्नि में प्रवेश कर गए। ठीक उसी समय पुरोहित की पत्नी जीवित हो गई। पुरोहित मधुच्छंदा को जब यह मालूम हुआ कि महाराज के जीवन परित्याग से मेरी पत्नी जीवित हो गई है, तो उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्धारण किया और राजा को जीवित कराना ही मुख्य कर्तव्य समझा। उन्होंने भगवान सूर्यदेव की बहुत ही श्रद्धा से स्तुति की। मधुच्छंदा जैसे महर्षि की स्तुति से सूर्य देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मधुच्छंदा से वर मांगने को कहा। मधुच्छंदा ने वर में सर्वप्रथम राजा का जीवन मांगा तथा राजा के लिए देश चलाने वाला योग्य पुत्र भी मांगा। भगवान सूर्य ने राजा सरयाति को जिलाया और ब्राह्मण की पत्नी का भी जीवन सुरक्षित कर दिया तथा अपनी ओर से मधुच्छंदा को अनेक कल्याणमय वर प्रदान किए। राजा और पुरोहित की पत्नी के जीवित होने से सारी प्रजा में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। लोगों की समझ में आ गया कि पुरोहित के बिना राजा विकलांग रहता है। ओम।